उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए हैं और अब उन कामों का लोकार्पण किया जा रहा है जिससे बीते सालों में युद्ध स्तर पर पूरा किया गया। कुछ महीनों बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच जाना है। चुनाव के समय यूपी में भाजपा 2 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी कर चुकी होगी जब वो चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए लोगों के पास होगी। लोग इस बात का आकलन करेंगे कि बीते 10 साल में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश का कायाकल्प करने के लिए कौन कौन से बड़े काम किए हैं। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बीजेपी की सरकार की तरफ से जमीनी स्तर पर कौन से बड़े काम हुए। शनिवार 28 मार्च को ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन होने से यूपी में अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार का सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से चले और इसके लिए एविएशन सेक्टर में आमूल-चूल बदलाव भी किए गए और युद्ध स्तर पर काम भी पूरे कराए जा रहे हैं। फिलहाल यूपी में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की संख्या बढ़कर 5 होने से एक रिकॉर्ड जरूर बना है। यूपी में अब डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़कर 17 हो गई। यूपी में सरकार ने एक्सप्रेसवे बनाने का बजट भी बड़ा हिस्सा उस पर खर्च किया। उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में 7 एक्सप्रेसवे काम कर रहे हैं, 3 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है और 12 नए एक्सप्रेसवे बनाने के प्रस्ताव सरकार ने मंजूर कर रखे हैं। यानी कुछ ही सालों में यूपी में एक्सप्रेसवे की कुल संख्या 22 पहुंच जाएगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा देश में। इन सब के साथ ही उत्तर प्रदेश में मेट्रो का जाल भी बिछाया गया है। यूपी के 6 बड़े शहरों में मेट्रो का संचालन शुरू हो गया है। गोरखपुर और प्रयागराज जैसे शहरों में मेट्रो योजना प्रस्तावित है। इस सब के साथ ही यूपी में प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी हुई है। 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय जहां महज 61,142 रुपए थी, वो 2024-25 तक बढ़कर 1,26,304 रुपए पर पहुंच गई है। साल 2017-18 में यूपी का बजट सिर्फ 3,84,659 करोड़ रुपए था। 2026-27 का जो बजट है वो बढ़कर 9,12,696 करोड़ तक पहुंच गया है। मतलब साफ है कि विकास कार्यों के मामले में योगी सरकार ने बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए बजट बड़ा किया और बड़ा हिस्सा उस पर खर्च भी किया जा रहा है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए हिंदी बेल्ट में खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में विकास कार्यों के साथ साथ जातीय समीकरण भी सेट करने होते हैं। अगर जातीय संतुलन बिगड़ जाए तो चुनाव में झटका लग सकता है। इसलिए हर पार्टी अपने कोर वोटर के साथ साथ दूसरे वर्गों के वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए प्रयास करती है। भाजपा इस समय हिंदुत्व की पिच पर खेल रही है, जिसमें यूपी की 80% आबादी शामिल है। इसी हिंदुत्व में दलित और पिछड़े वर्ग को साधने के लिए सरकार से लेकर संगठन तक बराबर प्रतिनिधित्व पर बीजेपी का फोकस रहता है। यूपी में इस बार विपक्ष ने बीजेपी से हिंदू वोटर्स के कुछ हिस्से दूर करने के लिए पीडीए का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, जिसमें दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोटरों पर फोकस किया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण बचाने का नैरेटिव चलाकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को बड़े स्तर पर चोट पहुंचाई और 37 सीटें जीतकर देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। लोकसभा चुनाव से उत्साहित समाजवादी पार्टी की नजर अब उत्तर प्रदेश में सीएम की कुर्सी पर है। फिलहाल इस बार मुकाबला जोरदार होगा ऐसा माना जा रहा है। बीजेपी के पास लगातार जीत का पुराना रिकॉर्ड है तो सपा के पास 2024 में हुआ चमत्कार है। देखना है कि सियासी अखाड़े में कौन किस पर भारी पड़ता है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि क्या पीडीए समाजवादी पार्टी का बेड़ा पार करेगा या बीजेपी के विकास के काम उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दा बनेंगे।